हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं मूनलाइट चिकन एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है वेन के जॉब से। जिस कंपनी में वो काम करता है, ठीक वही कंपनी मरीना फूड कोर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पर कोविड की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन अब उस पर काम फिर से शुरू किया जा रहा है। मीटिंग के बीच हमेशा की तरह वेन अपने ही ख्यालों में खोया था। प्रोजेक्ट के हेड ने उसे बताया कि क्लाइंट के साथ उसने वेन की मीटिंग फिक्स कर दी है, पर वेन ने तो अभी तक हेलोविन के प्रोजेक्ट को ही कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट पर कैसे काम कर सकता है। लेकिन प्रोजेक्टर पर चल रहे पिक्चर पर उसका ध्यान गया। वहाँ मूनलाइट चिकन डिनर यानी कि जिम के ढाबे का फोटो था। वेन ने इसके बारे में पूछा तो उसे पता चला मरीना फूड कोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो 3 फेज में बटे हैं, तो थर्ड फेज के लिए यही जिम के ढाबे वाला एरिया को सिलेक्ट किया गया है। फिर वो सब प्रोजेक्ट हेड के साथ मार्केट की छानबीन करने पहुंचे। वो एरिया भी तो प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वहीं ग्यापा और उसकी मॉम का भी शॉप था। वहाँ प्रोजेक्ट के हेड ने ग्यापा के मॉम से मूनलाइट चिकन वाले एरिया के लैंडलॉर्ड का नंबर मांगा उनसे। मॉम ने उसे नंबर तो दे दिया, पर काफी लंबा चौड़ा दुख जाहिर करने लगी। उनका कहना था उस एरिया में सारे घर बिल्कुल पुराने डिजाइन से हैं। पता नहीं क्यों सारे लैंडलॉर्ड उन्हें बेचना चाहते हैं। मैं होते तो उन्हें बचा कर रखती, किसी हिस्टोरिक प्लेस की तरह। इन्हीं बातों के बीच वेन भी ग्यापा से अपनी नजरें चुरा रहा था। शायद यहाँ आने का रीजन से उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ग्यापा ने भी उसे देखा पर कुछ बोला नहीं। इधर शाम को लिमिंग हार्ट के घर में साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करने लगा। हार्ट ने उसे कुछ इशारे किए और लिमिंग को उसका मतलब गलत समझ आया। हार्ट ने उसे लिख कर बताया इसका मतलब सैड होता है। लिमिंग के लिए तो ये साइन लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट था, पर हाँ, डिफिकल्ट को साइन में कैसे बताना है ये उसे मालूम था। हार्ट ने कुछ इशारे किए, लिमिंग को समझ आया इसका मतलब थैंक्स होता है ना, पर उसे डाउट था। हार्ट ने उसके लिए लिखा थैंक्स मेरे साथ बातें करने की ट्राई करने के लिए। लिमिंग स्माइल करने लगा। फिर उसने हार्ट से पूछा कि कभी अब्रोड घूमने गया हो तुम। हार्ट का जवाब हाँ में था और लिमिंग बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने तुरंत हार्ट को अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए बोले। हार्ट भी खुश। फिर दोनों उसी तरह एक दूसरे को नोट्स लेकर बातें करने लगे। दूसरी तरफ वेन अंकल जिम के ढाबे पर आया। देखा जिम कुछ पार्सल रेडी कर रहा था और लेंग को ढाबा संभालने के लिए बोल रहा था। वेन ने उसे पूछा अंकल कहाँ जा रहे हो तुम। जिम ने उसे बताया कल फेस्टिवल के लिए पार्सल देने जा रहा हूँ, तुम यहाँ रुक जाओ, लेंग की हेल्प करना। पर वेन को तो जिम के साथ जाना था। दोनों पार्सल पहुँचाने आए। वो पार्सल उन लोगों के लिए था जो स्ट्रीट पर फेस्टिवल होस्ट करते हैं। उन लोगों ने जिम को थैंक्स किया। जिम हर साल उन्हें पार्सल पहुँचाता है, तो सब उनके लिए थैंक्स फील करते हैं। उन्होंने तो जिम को स्पेशली थैंक्स करने का इंतजाम भी किया था, पर जिम ने मना किया। उसे बस अपने ढाबे को प्रमोट करना था। वेन हाथ धोने के लिए बाथरूम गया, लेकिन उसके मन में जो सुबह को लेकर टेंशन चल रही थी वो खत्म ही नहीं हो रहा था। दोनों मंदिर आए, पर वेन का हाल वही था। जिम भी उसकी हालत समझ गया। वेन कोई बात तुम्हें बोदर कर रही है, तुम बता सकते हो मुझे, मैं लोगों के फेस देखकर बता सकता हूँ कि वो परेशान है। वेन बोलने लगा अंकल जिम, आप चिकन डिनर बनाने के साथ साथ लोगों के फेस भी पढ़ लेते हो। जिम हंसने लगा। उसने वेन को बताया मेरे पड़ोस के लोग मंथ के एंड में बहुत खुश दिखते हैं, क्योंकि मंथ का एंड मतलब उनका मुनाफा। पर मेरे चिकन डिनर में कभी भी मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ भगवान से हेल्प मांगने आ जाता हूँ। वेन का सवाल और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जिम बोलने लगा नहीं, पर मैं सोच लेता हूँ कि ऑलरेडी भगवान ने सॉल्यूशन निकाल दिया होगा। वेन ये सुनते ही हंसने लगा। जिम को खुशी हुई कि फाइनली वेन के होंठों पर स्माइल लेकर वो आ पाया। फिर वेन जिम से कहने लगा अंकल जिम, मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या मेरे पास आपको पाने का कोई होप नहीं है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए जिम ने वेन को अपने एक्स की और मूनलाइट चिकन की स्टोरी सुनाई। मेरे एक्स और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन हम भी यहाँ मंदिर में प्रे करने आए थे। मैं मूनलाइट चिकन को लेकर थोड़ा परेशान था, पर उसने मुझे बहुत इनकरेज किया। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं हमेशा से लोगों से डरता था, पर वो बिल्कुल बिंदास था। उसने भगवान से प्रे किया कि हमारे लव को वो हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। मुझे भी साथ में रिपीट करने के लिए बोला। इसके बाद हमने चिकन डिनर के उद्घाटन किए। काफी कस्टमर्स आने लगे। ढाबा अच्छा चल रहा था, पर इसी बीच एक दिन मेरे एक्स का फोन बजा। कॉल किसी खान का था और स्क्रीन पर उस पर्सन के साथ एक्स की फोटो थी। मैंने उसका फोन चेक किया। उस पर्सन के साथ एक्स की बहुत सारे फोटोज थे और ऐसे जैसे कपल्स खिंचवाते हैं। मैंने उसे कुछ बोला तो नहीं, पर उसने मेरे साथ चीट किया। तो यही मेरे चिकन डिनर पर दुख और खुशी दोनों तरह की यादें हैं। इतना सब सुनने के बाद वेन समझ गया अंकल जिम, आप अपने ढाबे से बहुत प्यार करते हैं। जिम बोलने लगा तुम्हें मालूम है वेन, मेरी बहन हमेशा मुझसे कहती थी कि मैन और मैन लव एग्जिस्ट नहीं करता, उसे वुमेन और मैन लव से कंपेयर नहीं कर सकते। और मैंने उनको बोला था कि मैं उन्हें दिखा दूंगा, और दिखा दिया।
वेन बोलने लगा, कम ऑन, लव के लिए जेंडर मायने नहीं रखता और ना ही कोई सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल लव जेंडर पर डिपेंड करता है। आई एम श्योर तुम ये बात तो जानते ही होगे। जिम उसकी बातों से अग्री था, पर फिर वो वेन से कहने लगा, मेरी बातें तो बहुत हो गई, तुम अपनी बताओ। वेन के पास शायद बताने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने कुछ बोला नहीं। अगले दिन मूनलाइट चिकन पर लैंडलॉर्ड आया। जिम ने उसे रेंट दे दिए। फिर उसे बोला, मुझे पता चला मरीना फूड कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे एरियाज खाली होने वाले हैं। लैंडलॉर्ड बोलने लगा, हाँ, इसी मैटर पर तुमसे बात करने आया था। मैं तुम्हें फेस टू फेस बताना चाहता था, ऐसी बातें फोन पर कैसे करता। मैंने भी पहले सोचा था इधर शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर उन्होंने मुझे कॉल किया। जिम तुरंत पूछने लगा, और आपने क्या बोला? लैंडलॉर्ड ने बताया, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए इतनी जल्दी में तुम्हें बताने आ गया। यानी कि लैंडलॉर्ड भी शायद इस जमीन को बेचने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा है तो जिम के चिकन डिनर को एंड होना पड़ेगा। लिमिंग स्कूल से वापस आया। लैंडलॉर्ड भी उसके सामने से बाहर निकला और मुंह पर लिमिंग बोलने लगा, एक और फ्री मील। जिम ने उसे समझाया, वो बूढ़े हैं, साथ में लैंडलॉर्ड भी, तो हमें उसे देने चाहिए। पर बच्चे को ये पसंद नहीं आया। उसने बहुत कुछ सुना दिया जिम को, लेकिन लेंग ने उसे बोला, लिमिंग, इतना चिल्ला रहे हो तुम, कभी भी तुम्हें कहीं से किक मार कर निकाला गया है? लिमिंग को बात समझ नहीं आई। उसने जिम से पूछा, पर जिम तो अभी भी लिमिंग को बच्चा ही समझ रहा था। वो उससे कुछ बताने को रेडी ही नहीं था। लेकिन लेंग के बोलने पर जिम ने लिमिंग को मरीना फूड कोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उसे बताया कि लैंडलॉर्ड इस स्ट्रीट वाली जमीन को बेचने वाले हैं, और अगर हम जमीन खरीदना चाहे तो 3 लाख बाहर मांग रहे हैं वो, पर ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। इधर वैन भी उस प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था जिम को इस बारे में बताए या नहीं, पर फिर कुछ सोचकर उसने जिम को कॉल कर दिया, उसे मिलने के लिए बुलाया। जिम अब अपने ढाबे को लेकर बहुत परेशान था। ये परेशानी कम्प्लीटली उसके फेस पर दिख रही थी। वेन उसे कहने लगा, ये परेशानी मरीना फूड कोर्ट को लेकर है, राइट? जिम को हैरानी हुई, तुम्हें कैसे पता चला? वेन ने उसे सच बता दिया। तुम्हें याद है जिस शाम हम फर्स्ट टाइम मिले थे? मैं उस दिन अपनी जॉब के प्रमोशन के लिए सेलिब्रेट कर रहा था। वो मुझे न्यू प्रोजेक्ट मिला था, यही मरीना फूड कोर्ट वाला। जिम को दुख के साथ साथ बहुत गुस्सा आ गया। वेन, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वेन बोलने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये तुम्हें किसी और से पता चले। जिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में वेन को बोल दिया, वेन, आई थिंक आज शाम तुम्हें चिकन डिनर पर आने की जरूरत नहीं है। और वो तुरंत वेन को वहीं छोड़कर चला गया। जिम अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। गियापा उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। वो भी जिम को देखकर उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने जिम को थोड़ा हंसाने की कोशिश की। जिम, याद है तुम्हें पिछले साल लोई क्राथुंग फेस्टिवल में लिमिंग ने कैंडल जलाकर अपने बास्केट पानी में डाले, और जब वो आगे चला गया तो वो रोने लगा। जिम भी ये याद करके हंसने लगा। गियापा ने इस साल आने वाले लोई क्राथुंग फेस्टिवल में जिम को अपने साथ चलने के लिए बोला, पर जिम तो अपने आप को बहुत बूढ़ा समझ रहा था। उसके हिसाब से ये फेस्टिवल यंग लोगों का है। गियापा बोलने लगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बूढ़े हो गए हो? आप इतने भी ओल्ड नहीं हुए हैं। पर जिम उसे दिखाने लगा कि कैसे उसने अनगिनत बार अपने बाल डाई किए हैं। जिम चाहे खुद को जो भी कहे, पर गियापा की नजर में वो एक हैंडसम स्मार्ट यंग मैन ही है। गियापा ने फिर उससे पूछा, लैंडलॉर्ड का क्या फैसला है? जिम ने उसे बताया, उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। गियापा बोलने लगा, तो मैं अपनी माँ को उनसे बात करने के लिए कहूँ? पर जिम का कहना था, लैंडलॉर्ड ने अगर डिसाइड कर लिया है तो वो किसी की नहीं सुनते। पर फिर भी गियापा एक ट्राई तो करना चाह रहा था। जिम मान गया, लेकिन गियापा ने बदले में उसे बोला कि फेस्टिवल के शाम अगर वो फ्री है तो उसे गियापा के साथ जाना होगा। जिम ने बोल दिया, इस बारे में वो सोचेगा। उधर से लेंग ने भी दोनों को साथ में देखा। उसे जिम के लिए अच्छा फील हुआ। चलो, किसी के साथ तो वो थोड़ा बहुत अपनी टेंशन भूलने की कोशिश करता है। अगले दिन जिम को लिमिंग के स्कूल से बुलावा आया। लिमिंग के टीचर ने उन्हें बताया, लिमिंग के मार्क्स काफी कम हो गए हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं हो रहा है। और क्या आपने कभी लिमिंग से नहीं पूछा कि वो आगे कौन से फैकल्टी को चूज करना चाहता है? क्योंकि किसी फैकल्टी या यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मार्क्स काफी हाई होने चाहिए होते हैं। जिम उनसे कहने लगा, ये सब लिमिंग खुद डिसाइड करेगा। पर क्या मार्क्स के बाद तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेने से हो जाएंगे? पर टीचर का कहना था, इसके बारे में तो कहना आसान नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो अलग होती है, तो इस बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकती। पर हाँ, आप ये लिस्ट उसे दे दीजिए। उससे पूछिए उसे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, किस फैकल्टी को चूज करना है। जिम अब लिमिंग को लेकर थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन स्कूल में लिमिंग के दोस्तों ने भी लिमिंग के अंकल यानी कि जिम को देख लिया, और फिर दोस्तों के बीच काफी सारी बातें होने लगी जो लिमिंग को स्ट्रेस कर रही थी। दोस्त बोल रहे थे, 10th ग्रेड के बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया है, पर लिमिंग तुम तो 12th में हो, अभी तक तुम्हारे अंकल ही तुम्हारे लिए डिसीजन लेते हैं। और यही बात तो टीनेजर को पसंद नहीं आते, वो सारे डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। पेरेंट्स तो बस थोड़े से वरीड होते हैं उनके लिए, पर बच्चे नहीं समझ पाते।
लिविंग ढाबे पर वापस आया। जिम ने उससे कोचिंग सेंटर के बारे में पूछा कि उसका फॉर्म उसने लिया या नहीं। लिविंग ने तो डायरेक्ट बोल दिया, मुझे जब अप्लाई करना ही नहीं है तो मैं क्यों लूँ उसका फॉर्म। जिम को थोड़ा गुस्सा आ गया, वो तो लिविंग के भले के लिए बोल रहा था, पर लिविंग उसकी बात नहीं सुन रहा। लिविंग चिल्लाने लगा, तो इसीलिए आप टीचर से स्कूल में मिलने आए थे। जिम उसे बताने लगा, टीचर चाहती है कि इस बारे में मैं तुमसे बात करूं। तुम कौन से फैकल्टी को चूज करोगे? कुछ फैकल्टी के लिए तुम्हें ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे। लिविंग ने आज अंकल जिम को अपने ड्रीम के बारे में बता दिया। मैं वर्क एंड ट्रेवल करना चाहता हूँ, यूएस जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही जिम तो गुस्से से लाल हो गया। लिविंग, तुम यूएस जाओगे? पागल हो गए हो क्या? वहाँ जाने के लिए भी तुम्हें ज्यादा मार्क्स चाहिए, और पैसों का क्या करोगे तुम? कहाँ से लाओगे? लिविंग ने इस बारे में सोच कर रखा था कि काम करने हैं और फिर पढ़ाई भी। बातों बातों में दोनों के बीच काफी बहस हो गई और लिविंग गुस्से में ढाबे से बाहर चला गया। वहीं वेन अपने काम में बिजी था। इसी बीच उसे लिविंग अकेला बैठा देखा। वो तुरंत उसके पास आया। लिविंग ने उसे बताया वो बस फोन कवर देख रहा था, उसे एक चाहिए। वेन ने उसके फोन के मॉडल देखे और उसे बताया कि खरीदने की जरूरत नहीं है, एक है उसके पास। लेकिन उसे तभी अंकल जिम का कॉल आया और कॉल देखते ही लिविंग के हाव भाव बदल गए। उसने तुरंत फोन रख दिया। वेन उसे देखकर समझ गया कि आज फिर से लिविंग और जिम के बीच फाइट हुई है उसके ड्रीम को लेकर। लिविंग ने उसे बताया, अंकल अभी भी चाहते हैं कि मैं ट्यूशन ज्वाइन करूं। देखो, कॉलेज जो है हर किसी के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। मैं पढ़ना नहीं चाहता, मुझे पैसे अर्न करने हैं, काम करने हैं, ताकि जो भी एक्सपेंसेस हैं मैं खुद पे कर सकूं। वेन पूछने लगा, तुमने इस बारे में सोचा है कि क्या पसंद है तुम्हें? लिविंग को अभी तक उसका आइडिया नहीं था कि आगे वो क्या करना चाहता है। वेन बोलने लगा, कोई नहीं, ऐसा होता है। मैंने भी 1 साल ये जानने में बर्बाद कर दिया कि मुझे मास कम्युनिकेशन पसंद नहीं है। फिर बाद में मैंने फाइन आर्ट्स में ट्रांसफर ले लिए। लिविंग बताने लगा, बचपन में मैं जू कीपर बनना चाहता था, वैसे ही पसंद बदलते गए और अब मैं एक बारटेंडर बनना चाहता हूँ। वेन ने उससे पूछा, ये सब तुमने अंकल जिम को बताया? लिविंग का जवाब ना में था, मैंने ये सब उन्हें नहीं बताया क्योंकि हमारे बीच कभी भी बात होती है वो बहस में ही एंड होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे लेकर जो उनके कंसर्न है मैं नहीं समझ रहा, पर मुझे पढ़ाई नहीं करनी। कुछ देर की बातों के बाद वेन ने लिविंग को खाना खाने के लिए चलने को बोला, पर लिविंग ने मना किया और वो चला गया। वेन को भी उसके डैड का कॉल आया, वो शायद वेन से मिलना चाह रहे थे। इधर अंकल जिम बार बार लिविंग को कॉल लगा रहे थे, पर लिविंग ने उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। प्रायो और लेंग भी लोय क्राथोंग फेस्टिवल के लिए बास्केट तैयार कर रहे थे। प्रायो ने दोनों के बाल काटे और उसे बास्केट में डाला। लेंग तो उसमें कॉइन डालना चाह रहा था। उसने प्रायो से पूछा कि इतने सारे बास्केट क्यों बनाए हैं तुमने? प्रायो ने 2 एक्स्ट्रा बास्केट जिम और लिविंग के लिए बनाए थे, पर लेंग ने उसे इशारों में बताया, मैंने बताया था ना उन दोनों के बीच मामला काफी गर्म चल रहा है, तो तुम साथ में उनका नाम कैसे ले सकते हो? प्रायो तो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। जिम काफी परेशान हो गया क्योंकि लिविंग ने अभी तक उसके कॉल रिसीव नहीं किए थे। प्रायो ने जिम को बताया उसका फोन शायद डेड हो गया होगा, मरीना के पास मैंने उसे वेन के साथ देखा था, पूछो वेन से, मे भी उसे कुछ मालूम हो। जिम को हैरानी हुई कि आखिर लिविंग वेन के साथ क्या कर रहा था। बच्चा लिविंग भी अपने दुख से परेशान एक शांति ढूंढने की कोशिश में लगा था। शाम को लिविंग हार्ट के घर पहुंचा। वहाँ फ्रिज के पास पुलिस ऑफिसर के वाइफ का नोट्स मिला उसे। वो लोग पार्टी में गए थे तो आने में लेट हो जाएगा। वो नोट्स उसने हार्ट को भी दिखाया। हार्ट ने इशारों में कुछ बोला। लिविंग को समझ आ गया, इसीलिए वो छुप कर आराम से अपने पापा के कलेक्शंस में से कुछ शराब पी लेता है। हार्ट उसे मिनी बार में ले गया और साथ में पीने के लिए बोलने लगा, पर लिविंग तो घबरा रहा था, उसने मना किया। हार्ट ने पता नहीं क्या इशारे किए, मुझे भी समझ नहीं आया, पर लिविंग मान गया। दोनों ने एक एक पैक चढ़ा लिया और फिर चालाक हार्ट ने शराब में पानी मिलाकर उसके अमाउंट को पहले जैसा सेम कर दिया। ऐसे में पेरेंट्स कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें से शराब खाली भी हुई थी। हार्ट फिर बोतल वापस रखने गया तो लिविंग भी उसकी हेल्प करने लगा और फिर दोनों आए एक दूसरे के क्लोज। आंखें मिली, हार्ट बीट फास्ट हो गए, पर फिर दोनों ने खुद को संभाला। बात स्ट्रेंज थी लेकिन दोनों उसे नॉर्मल बनाने की कोशिश करने लगे। लिविंग ने उसे अपने साथ लोय क्राथोंग फेस्टिवल मनाने के लिए बोला। हार्ट को तो याद ही नहीं था आज फेस्टिवल भी है। वो लिविंग के साथ फेस्टिवल मनाने के लिए मान गया। दूसरी तरफ वेन भी अपने डैड से मिलने आया। वेन को लगा वो थोड़ा सिनेरियो बदलने के लिए आए होंगे, पर डैड अपने दोस्तों से मिलने आए थे। डैड ने वेन से उसके लवर के बारे में पूछा। वेन, तुम्हारा लवर पहले वाला ही है, वो चाइनीज लुक वाला लड़का, या फिर चेंज हो गया है? वेन ने इसका आंसर जो है बिल्कुल ठीक से दिया नहीं। डैड बोलने लगे, देखो तुम्हारी मॉम और मुझे ही जब उसका पति साथ था तो मैंने कम्प्लीटली बोल दिया था उसे, हम तभी मिलेंगे जब तुम अपने पति से अलग हो जाओगी, और देखो हम दोनों अभी साथ हैं। वेन को फिर जिम का कॉल आया। जिम ने लिविंग के बारे में ही पूछने के लिए उसे कॉल किया था। वेन ने उसे बताया वो तो चला गया था और शायद उसके फोन की बैटरी डेड हो गई होगी, इसीलिए कॉल नहीं लग रहा। जिम भी साथ वेन से मिलना चाह रहा था। वेन ने पहले डैड से परमिशन मांगी और फिर जिम को आने के लिए बोल दिया। डैड वेन को टीज करने लगे,
अब तुम मुझे अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाले हो? जिम हंसने लगा। उसने बोला, नहीं डैड, वो बस एक दोस्त है। पर डैड को भरोसा नहीं हुआ और वैन को सच बताना पड़ा। मैं भी डैड, फ्यूचर में हम दोनों साथ हो जाएं। कुछ देर बाद जिम वहाँ पहुँचा। वैन ने उसे अपने डैड से मिलवाया, पर डैड थोड़े कंफ्यूज हो गए। 1 मिनट वैन, तुम इसे अंकल बुला रहे हो और मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो कैसे एड्रेस करूँ मैं इसे? जिम ने उसे अपना नाम बताया। फिर तीनों साथ में डिनर करने बैठे। डैड और बेटे के बीच काफी सारी बातें होने लगी। ऐसा लगा दोनों काफी क्लोज हैं। डिनर के बाद जिम ने वैन को ये बात बोल भी दी। वैन उसे बताने लगा, पहले मैं डैड से इतना क्लोज नहीं था, पर जब देखा मॉम का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं तो मैं भी उनसे ओपन होने लगा। और यकीन मानो, जितना मेरी मॉम मेरे बारे में नहीं जानती ना, उतना डैड जानते हैं मुझे। जिम बोलने लगा, तुम्हारे डैड कितने कूल हैं, पर मुझे देखो, मैं तो एक नेफ्यू को बड़ा नहीं कर पा रहा। हमारे बीच अक्सर बहस हो जाया करती है, वो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहता। वैन पूछने लगा, कभी तुमने उसकी बातें सुनने की कोशिश की है? पर जिम का जवाब, हाँ की है मैंने, लेकिन हमारे बीच हमेशा बहस हो जाया करती है। उसके मन में जो आता है वो बोलता जाता है। वैन उसे समझाने लगा, यही तो बात है, तुम उसकी बातें सुनने की कोशिश ही नहीं करते, उसे समझ ही नहीं पाते। जिम समझ गया, हाँ मैं उसकी बातें समझ रहा हूँ कि वो अब्रोड जाना चाहता है, पर वहाँ जाकर उसे सर्वर बनना है। मैं चाहता हूँ कि वो अब्रोड पढ़ने के लिए जाए, डिग्री हासिल करे, पर वो तो वहाँ जाकर नॉर्मल काम करना चाहता है। वैन ने उसे बताया, जिम अब्रोड में भी नॉर्मल काम के 3000 बाहर पर डे मिलते हैं, जो यहाँ की अपेक्षा काफी ज्यादा है। वैसे यहाँ नॉर्मल लाइफ से बेटर है वहाँ की नॉर्मल लाइफ। और डिग्री की बात तो मिस्टर जिम, हर किसी के लिए डिग्री मायने नहीं रखता। मुझे ही देखो, पहले मैंने कॉलेज किया और फिर अभी नॉर्मल से जॉब कर रहा हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं दोबारा कॉलेज जाना चाहता, क्योंकि पहले के जमाने में उतने फील्ड नहीं होते थे जो आज होते हैं। जिम बोलने लगा, पुअर लोगों के स्ट्रगल और रिच लोगों के स्ट्रगल में फर्क होता है, तुम नहीं समझ पाओगे। कल कैसे जीना है उसकी फिक्र होगी तब समझ आएगा। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब तुम अपना वॉलेट खोलो और उसमें पैसे ही ना हो? जिम की बात भी सही थी, पर वैन भी लिविंग के नजरिए पेश करने लगा। जिम, तुम मूनलाइट चिकन ढाबा चलाते हो, ये तुम्हारा ड्रीम है और तुम्हें इससे खुशी मिलती है। ठीक उसी तरह से लिविंग भी फ्रीडम में जीना चाहता है, अपने एक्सपेंसेस खुद पे करना चाहता है। वैन की बात भी सही थी। बातों बातों में वैन तो भूल ही गया जिम अब उससे नाराज ही नहीं है। जिम ने उसे बोला, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा, मैंने कहा है ना तुमसे नाराज नहीं हूँ मैं। वैन बोलने लगा, अगर नाराज नहीं हो तो साथ में फेस्टिवल मनाते हैं। फिर वो बास्केट लाने के लिए जाने वाला था, पर जिम ने उसे रोका। बास्केट तो वो अपने साथ लेकर आया था, वो तुरंत उसे कार में लेने के लिए चला गया। लिमिंग और हार्ट ने भी अपने लिए पेपर बोट बना लिए। अब बस जलदेव की कृपा की बारी थी कि वो बोट डूबे ना। दोनों ने विश मांगे और बोट को एक टब के पानी में छोड़ दिया। लिमिंग ने उसे इशारों में पूछा, नेक्स्ट ईयर दोनों साथ में कहीं बाहर फेस्टिवल मनाएं। हार्ट ने प्रॉमिस करने के लिए बोला। लेमी ने भी प्रॉमिस कर दिया। फिर उसे ट्रेडिशनल डांस सिखाने लगा, जैसे फेस्टिवल के टाइम डांस करते हैं, ठीक वैसे स्टेप्स वो दोनों बास्केट के चारों ओर लगाने लगे। ग्यापा एज यूजुअल अपनी माँ के साथ फेस्टिवल में बास्केट को बहाने आया था। मॉम शिकायत करने लगी कि कब तक ग्यापा उनके साथ ही बास्केट बहाएगा, वो अपने लिए पार्टनर क्यों नहीं ढूंढ लेता। कोई और शुरुआत नहीं कर रहा तो ग्यापा खुद ही शुरुआत क्यों नहीं करता। पर ग्यापा का कहना था ये इतना इजी नहीं है और ना ही इतनी जल्दी वो माँ का पीछा छोड़ने वाला है। वो तो लंबे समय तक उनके साथ बास्केट को बहाएगा। जिम भी बास्केट लेकर वापस आया। वेन बोलने लगा, तुम अपनी कार से लेकर आए हो ना? कौन आदमी है वह जो अपने साथ बास्केट लेकर घूमता है? जिम हंसने लगा। उसने वेन को बताया, ये लेंग की गर्लफ्रेंड प्रायो ने बनाया था मेरे और लिमिंग के लिए। फिर दोनों ने विश मांगे, वही के स्विमिंग पूल में बास्केट को बहा दिया। लेकिन इधर इन बच्चों यानी कि लिमिंग और हार्ट के बीच कुछ तो अलग बात हो रही थी। हार्ट मन मन में स्माइल कर रहा था। लिमिंग का भी वही हाल था। उसने हार्ट को बोला, तुम लिप्स के मोमेंट को रीड कर सकते हो ना, स्वीट ड्रीम। हार्ट ने उसके लिप्स को रीड कर लिए और पता नहीं क्यों वो थोड़ा नर्वस फील करने लगा। उसने तुरंत लिमिंग से अपनी नजरें फेर ली। वेन भी रात को देर से अपने रूम लौटा। उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसे जिम का साथ अच्छा लग रहा था। जिम की याद में वेन ने फ्रिज को उसी डेट वाले बियर के ब्रांड से भर दिया था। उसने आज भी उसी बियर को पीने के लिए निकाला और फिर पीने के बाद वो सोने चला गया। लेकिन अजीब बात, उसके रूम में कोई और पर्सन भी था जिसकी आंखें खुली थी। वो बस सोने का नाटक कर रहा था। तो इसी के साथ मूनलाइट चिकन एपिसोड 3 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।